नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आजकल मार्केट में एक न्यूज़ चल रहा है जिसमें हम डीपसीक और चैट चैट जीपीटी के बारे में देख रहे हैं। वैसे चैट जीपीटी काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी इन द सेंस कि कुछ साल तो हो ही गए और इसके कंपटीशन में गूगल का बार्ड एंड देन जेमिनी और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का हमने कोपायलट भी देखा है। आजकल कुछ समय से अगर 3-4 दिन की बात करें तो एक नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है जो कि एक चाइना बेस्ड स्टार्टअप है। वैसे ये पुराना 1 साल का हो गया, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में ज़्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के सामने आए क्योंकि इसका भी नया वर्ज़न लॉन्च हुआ है। किसका? डीपसीक का। तो नया वर्ज़न जो लॉन्च हुआ और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी से बेहतर है। क्योंकि अभी चैट जीपीटी का जो मार्केट में वैल्यूएशन है या फिर जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं बाकी के कॉम्पिटिटर से बेहतर है। ओके, जब हम गूगल की बात करते हैं तो उसके जेमिनी की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं तो उसके कोपायलट की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों से बेहतर है कहीं न कहीं चैट जीपीटी। लेकिन अब ये जो कि एक नया प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है मार्केट में और काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसको भी थोड़ा-सा हम देखते हैं और कंपेयर करके देखेंगे कि चैट जीपीटी से किस तरीके से बेहतर हो सकता है या फिर किन मामलों में हम चैट जीपीटी को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि दोनों का एक हम कंपैरिज़न करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ों को अगर हम सर्च करना है तो हम डीपसीक का यूज़ कर सकते हैं या फिर किस चीज़ के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो चैट जीपीटी आप सबको पता है क्या है? डीपसीक के मेरे बारे में मैंने बताया कि चाइना बेस्ड है ये और 1 साल पुरानी ये कंपनी है, जो सेम मॉडल पे काम कर रही है, जो कि चैट जीपीटी या डिफरेंट जो एआई सर्च इंजन्स हैं, उस पे ये काम कर रही है। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये आपको जानना होगा कि कौन से सर्च के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करें और किस तरीके के सर्च के लिए आप डीपसीक का यूज़ कर सकते हैं। तो एक-एक करके हम इसके कंपैरिज़न को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसके बीच में क्या-क्या फ़र्क होगा और वो जो कंपैरिज़न है, इसको हमने कई सारे मेज़र के बेसिस पे, यानी कि कई सारे स्टैंडर्ड रखे हैं, मापदंड रखे हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बेसिस पर हम इसे कंपेयर करेंगे, ये हमारा होगा कॉस्ट। और कॉस्ट में जब हम देखेंगे, चैट जीपीटी का कॉस्ट जो होता है, ये आपका $20 पर मंथ आता है। वैसे आपको पता है कि ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं। जैसे चैट जीपीटी में आप 5-6 सर्चेज़ कीजिएगा तो उसके बाद फिर चैट जीपीटी आपको कहेगा भाई कि खरीद लो, नहीं तो 24 घंटे के बाद यूज़ करो। इमेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं चैट जीपीटी में तो भी 3 बार कर सकते हैं, फिर वही है कि आप खरीदो या फिर 24 घंटे के बाद यूज़ करो। प्रीमियम दोनों में है, ओके? और प्रीमियम यानी कि हम सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ह्यूज गैप आपको दिखाई देगा। चैट जीपीटी का जो प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम, वो $20 पर मंथ का है। रुपए के हिसाब से देखेंगे तो करीब ₹1800 के आसपास ये पड़ेगा। अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, ₹1800 के आसपास पड़ेगा जो कि महीना पड़ेगा। लेकिन वही जब हम डिपसीक के बारे में देखते हैं तो डिपसीक का जो मंथली सब्सक्रिप्शन है, ये ओनली 0.50 पर डॉलर पर मंथ है। यानी कि ये $1 से भी कम, अगर $1 को हम ₹90 के हिसाब से देखें, यानी कि महीने का सिर्फ ₹45 ₹45 पर मंथ का पड़ने वाला है। तो कहाँ डीपसीक ओनली ₹45 पर मंथ और कहाँ चैट जीपीटी जो कि ₹1800 पर मंथ के हिसाब से पड़ने वाला है। तो बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन गैप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यानी जो अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे तो डीपसीक कहीं ज़्यादा आपको आगे है चैट जीपीटी से, ठीक है? इसके अलावे हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द डीपसीक, ओके? चलिए, इसके अलावा हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वीकनेस की बात करेंगे और एनालिटिक्स इनके परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, ओके? स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो डीपसीक में क्या है कि जनरेटिंग कोड इन पाइथन एंड जावा एंड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। यानी कि अगर आप कोड जनरेट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज में, काइंड ऑफ जावा हो गया या पाइथन हो गया या पीएचपी हो गया या कोई भी लैंग्वेज में, तो वो अच्छी तरीके से आपको कोड जनरेट भी करेगा। इसके अलावा जब हम कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये भी बेहतर तरीके से सॉल्व करता है, कौन? डीपसीक। लेकिन जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो चैट जीपीटी में आप देखिएगा इसके जो फीचर्स हैं वो ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग में आते हैं, जोक्स वगैरह हो गया या मार्केटिंग जो आप एनालिसिस करते हैं, इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से ये काम करता है चैट जीपीटी, ओके? यानी कि कोड जनरेट करना या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसकी यूएसपी नहीं है। ये यहाँ से आपको पता चलेगा। अब जब सर्च करते हैं तो देखते हैं कि स्टोरी के फॉर्म में आपको निकाल के ज़्यादातर केसेस में
ये देता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं वो अप टू डेट होते हैं चैट जीपीटी पे। ओके। एंड जब जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं या नेशनल हो या ग्लोबल हो, वो ज़्यादातर अपडेट आपको चैट जीपीटी में मिलता है। तो ये दो इसके स्ट्रेंथ हो जाते हैं और डीपसीक में आप कोड और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वाला स्ट्रेंथ आपको दिखाई देता है। ये तो स्ट्रेंथ की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं वीकनेस की। तो डीपसीक में एक वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? फेसेस चैलेंजेस ऑन पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स। यानी कि अब चूंकि पता है कि ये चाइना बेस्ड कंपनी है, तो चाइना में क्या होता है कि मीडिया का सेंसरशिप चलता है। वहाँ की जो मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नमेंट बहुत सारे सेंसरशिप लगा के चलाते हैं। इसलिए कभी भी अगर चाइना के बारे में कुछ सर्च कीजिएगा वहाँ पे, तो डीपसीक आपको उसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं देगा। इवन चाइना का किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, ये भी अगर सर्च करते हैं तो ये भी आपको चीज़ें निकाल के नहीं देगा। यानी कि जो पॉलिटिकली टॉपिक्स होते हैं उन पर ये किसी भी तरीके का आपको रिजल्ट निकाल के नहीं देता है। ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी में क्या है, आपको यहाँ पर एक चैलेंज या वीकनेस देखने को मिलेगा। वो ये है कि जनरेटिंग द कॉन्टेक्चुअल एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन बायसेस। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं चैट जीपीटी में, रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? कॉन्टेक्चुअली इनएप्रोप्रिएट। यानी कि आप सर्च कुछ कर रहे हैं लेकिन उसको रिजल्ट वो काफ़ी लेमन टर्म में देता है। आप कुछ भी सर्च कीजिएगा तो काफ़ी लेमन सिंपल टर्म्स में आपको कुछ एकदम उस तरीके से निकाल देगा, बी स्पेसिफिक नहीं जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होते हैं वो भी बायसनेस के साथ आपको दिखाई देते हैं। ओके। तो ये आपको चैट जीपीटी में वीकनेस मिलता है और ये वीकनेस आपको डीपसीक में मिल जाता है। ये वीकनेस एंड स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए कौन से टूल का यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक टेस्टिंग की है जिसको रियल वर्ल्ड टेस्टिंग आप कह सकते हैं। यानी कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया और सेम प्रॉम्प्ट पे हमने देखा कि डीपसीक में क्या आता है, कुछ अलग तरीके के आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं और चैट जीपीटी में कुछ अलग तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वो प्रॉम्प्ट है क्या। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप किया कि प्लान अ 4-day ट्रिप टू सिंगापुर फॉर मी। यानी कि मैं सिंगापुर जाने वाला हूँ तो मुझे 4 दिन का क्या चाहिए, ट्रिप चाहिए। और ट्रिप में मुझे सारी आइटिनरी चाहिए, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, घूमने वगैरह के जो प्लेसेस वगैरह हैं, सब कुछ एक पैकेज की तरह वो बन के आना चाहिए। ठीक है। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया। अब इस प्रॉम्प्ट सेम प्रॉम्प्ट मैंने दोनों जगह दिया, लेकिन इसमें डिफरेंट आपको क्या है, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आइटिनरी में इसने क्या किया, मुझे एकोमोडेशन में कितने खर्च लग सकता है वो भी उसने मुझे बता के दी। कौन से होटल्स की अवेलेबिलिटी है या जहां आप ठहर सकते हैं अच्छे होटल्स की, वो भी इसने बता के दी। इवन डाइनिंग या एक्टिविटीज़ में कितने लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में कितना वगैरह लगेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने मुझे निकाल के दी चैट जीपीटी ने। ओके। सेम प्रॉम्प्ट जब डीपसीक के साथ यहाँ पर डाला गया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आइटनरी है वो काफ़ी लेस डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देता है ये। और साथ ही साथ इसने किसी भी तरीके के होटल्स या रेस्टोरेंट्स का रिकमेंडेशन इसने मुझे नहीं दिया। ओके। इसके अलावा देखेंगे कि जो बजट या कॉस्ट है कि भाई आपको ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगेगा, होटल्स में रुकेंगे, डाइनिंग वगैरह में कितना लगेगा, तो इन सब चीज़ों का भी इसमें कोई मेंशन नहीं था। तो ये डिफरेंस समझ में आया। ओके। इसके अलावा जब हम इथिक्स एंड प्राइवेसी की बात करते हैं कि दोनों में अब यूज़ करना है तो हमारा डेटा भी सेव होना चाहिए, बिकॉज हम उसमें क्या करते हैं, साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमारा पूरा जीमेल का डेटा उनके पास चला जाता है, जिसमें हमारा जीमेल के अलावा हमारे डेमोग्राफिक यानी कि एज, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर, कभी कभी अगर आप उसे वेरीफाई कराते हैं तो वो हमारे गवर्नमेंट आईडी का भी डेटा चला जाता है। और चूंकि ये चाइना बेस्ड कंपनी है तो काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पे और सतर्क रहने की बात हो जाती है। चलिए, यहाँ पर चूंकि हम बात करते हैं तो चैट जीपीटी में ठीक है, ये आपको अमेरिकन बेस्ड कंपनी है तो ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये डीपसीक एक चाइना बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए कंसर्न हो जाता है। तो ये भाई कहते हैं कि रिफ्यूजेस टू आंसर एनी सेंसिटिव क्वेश्चन रिलेटेड टू चाइना। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चाइना से रिलेटेड कोई भी आप चीज़ें सर्च कीजिएगा तो ये कहे कि भाई मेरे पास ये डेटा नहीं है या फिर मैं ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप सर्च कीजिएगा कि जैसे कि प्रेसिडेंट है चाइना के शी जिनपिंग या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में क्या रिलेशन है,
या फिर चाइना के प्रेसिडेंट या फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। तो इस तरीके के जो आपको प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये सीधा भाई कहता है कि इट इमीडिएटली शट मी डाउन, और ये इसने ये कहा कि भाई चैट अबाउट मैथ, कोडिंग एंड लॉजिक प्रॉब्लम्स इंस्टेड। यानी कि आप मुझसे क्या कीजिए कि पॉलिटिकल चीज़ों पे बात मत कीजिए, बेहतर ये है कि आप मुझसे मैथ के बारे में बात कीजिए, मुझे लॉजिक जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में बात कीजिए, या फिर कुछ कोडिंग वगैरह की बात कीजिए। तो सीधा ये बता देता है कि भाई मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ। वही चैट जीपीटी में जाइएगा तो चैट जीपीटी आपको बेहतर प्रॉम्प्ट ये सारा कुछ निकाल कर देता है। ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन चैट जीपीटी के साथ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अब बात ये आती है कि अब ये जो दो तरीके के आपके पास एआई सर्च इंजन्स हैं, अब इनको हमें किस तरीके से यूज़ करना है या कौन सा यूज़ करना है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों अच्छे हैं लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग है। जब हम डिपसिक का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम मैथ, लॉजिकल रीजनिंग या कोडिंग के लिए डिपसिक का यूज़ करेंगे। इनके मैटर में चैट जीपीटी बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि कोई हमें टेक्निकल आंसर लाना हो, ठीक है, काफ़ी कंसाइज आंसर लाना हो, तो फिर हमारे लिए डिपसिक जो होता है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट ला के देगा। लेकिन वहीं हमें कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कुछ कन्वर्सेशन टाइप का हमें डेटा चाहिए, कुछ आंसर चाहिए, तो हमारा चैट जीपीटी निकाल के देता है। साथ ही साथ आप करंट इवेंट्स पे अगर बात कर रहे हैं तो करंट इवेंट्स पे चैट जीपीटी होता है वो ज़्यादा अपडेट होता है डीपसीक के मुकाबले। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं। तो आपको पता लगा, इसमें देखिए कोई भी टूल बहुत खराब या बहुत सही नहीं होता, हर टूल के अपने फायदे और नुकसान हैं, हर टूल का अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। यहाँ पर डिपसिक का भाई क्या स्ट्रेंथ है, ये लॉजिकल आंसर दे सकता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोडिंग वगैरह में बेहतर कर सकता है देन चैट जीपीटी। लेकिन वही चैट जीपीटी जो होता है आप उस पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पॉलिटिकल मैटर्स पे बात करते हैं, करंट इवेंट्स पे अगर आपको कुछ पूछना है तो वो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वो आपको डिपसिक रिप्लाई नहीं करेगा। ओके, तो ये दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ है और अपने अपने क्या है इसकी वीकनेसेस हैं, तो इस वजह से इसके यूजेस जो भी होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर मुझे कुछ कोडिंग लिखनी हो या कुछ मुझे मैथ का डेटा सॉल्व करना हो तो आई कैन यूज डिपसिक। बट अगर मुझे कुछ आर्टिकल टाइप का चाहिए कि भाई मुझे ये स्टेटमेंट है, मुझे आप इस पे 100 वर्ड्स का या 150-200 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के दीजिए, कन्वर्सेशन वे में लिख के दीजिए, पॉइंट वाइज लिख के दीजिए, कोई करंट इवेंट पे मुझे कुछ जानना हो तो उसके बेसिस पे मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर सकता हूँ। आई होप अगर आपके दिमाग में अभी तक जो भी चीज़ें हो रही होंगी प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो चुकी होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ एक बार फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।